इस समय हम गेस्ट टीचरों के मुद्दे को लेकर इंडिया गेट पे आए हुए हैं। हमारे सभी साथी गेस्ट टीचर्स हैं और गेस्ट टीचर जो अपनी मांगों को लेकर इंडिया गेट पे आए हुए हैं। अभी इनके बीच में थे। मैम आपका क्या नाम है? गरिमा नाम। गरिमा मैम, आप किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे हम गेस्ट टीचर हैं और हम लोग अपनी पॉलिसी के लिए आए हैं। अच्छा, पॉलिसी के लिए आए हैं। हाँ जी। मैम आप बताइए, पॉलिसी के लिए आए हैं, पॉलिसी जो है आपकी बनी है या नहीं बनी अभी? सर हमें तो अभी तक बताया ही नहीं जा रहा कि पॉलिसी बनी है या नहीं बनी, क्योंकि आप पहले बोलते हैं कि हमने कैबिनेट नोट बिल पास कर दिया है, मगर जो एलजी ये केंद्र सरकार है ये बोलती है हमारे पास कुछ आया ही नहीं है। हम क्या बताएं आपको? अच्छा, ये है इनके पास मीना जी है, धर्मेंद्र मीना जी। वी वांट पॉलिसी। अच्छा, ये वी वांट पॉलिसी है, ये आपकी पॉलिसी बन गई है या नहीं बनी है? अभी नहीं बनी। अभी बनी नहीं है? नहीं बनी। अच्छा, अभी मनीष सिसोदिया जी ने 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला था कि पॉलिसी बना दी है। पॉलिसी नहीं बनाया, केवल एक कैबिनेट नोट बनाया है। अच्छा, जो एलजी के पास भेज दिया और एलजी कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये जो अधिकारी के पास भेजना है और मतलब केंद्र सरकार के पास, उन्होंने उसमें फाइनेंस का कुछ दिया नहीं है। तो अच्छा, फाइनेंस ने कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जो पॉलिसी बनी है गेस्ट टीचरों को लेके, ये 25,000 गेस्ट टीचरों के लिए बनी है, 22,000 गेस्ट टीचरों के लिए बनी है या 17,000 गेस्ट टीचरों के लिए बनी है? ये पॉलिसी बनी है सिसोदिया जी ने। पूरे जिन्होंने चाहे एक दिन ही काम किया हो, कैबिनेट की मीटिंग ली थी, उसमें ये कहा कि चाहे 2 दिन काम किया हो, चाहे 10 साल से काम कर रहा हो, 8 साल से काम कर रहा हो, सभी के लिए पॉलिसी बनाई है। और कैबिनेट की मीटिंग लेके उन्होंने एलजी हाउस भेज दी और सर्विस मैटर दिल्ली सरकार के पास नहीं होकर एलजी के पास में, एलजी है केंद्र सरकार का और केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। तो हम बीजेपी कार्यालय में धरना के लिए बैठे थे कि एलजी उस पर पारित करे, पर एलजी उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहा। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा रहा और गेस्ट टीचर है वो दिल्ली के अंदर एक बीच में चक्की की तरह तीसरा कि इधर से आम आदमी पार्टी कहती है हमने पॉलिसी बना के भेज दी। अरे पॉलिसी बना के भेजती तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि गेस्ट टीचरों का आप इतना समर्थन करते हैं तो गेस्ट टीचरों के लिए धरने पे बैठे। मोहल्ला खिलने के लिए आप बैठ सकते हो तो हमारे लिए नहीं बैठ सकते, क्योंकि कह रहे हैं अतिशी मरलेना जी कह रही है दिल्ली के अंदर जो लोकसभा प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी की, हमने शिक्षा की क्रांति ला दी। अरे मैं कहता हूँ शिक्षा की क्रांति तब तक नहीं ला सकते जब तक शिक्षक सेफ नहीं होगा। तब तक सेफ है ही नहीं शिक्षक। आप कह रहे हो हर बच्चे तो तब सुरक्षित होंगे जब शिक्षक सुरक्षित होगा तब। ऐसा तो प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूलों में भी 60 साल तक जब वो अपनी मर्जी होगी तभी वो हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। पर हमारे साथ में तो हम सीटेट कर पास करके आए, हमारे पास में सारी इतनी बड़ी योग्यताएं हैं, फिर मेरिट के आधार पर आए, आरटी का पूरा रोल फॉलो कर रहे हैं। अदर राज्यों में हो गई तो हमारे लिए क्यों नहीं बन सकती पॉलिसी? क्योंकि आज नौकरी कर लेते तो कल नौकरी नहीं है, कल का भरोसा नहीं, आज सही नौकरी हो गई तो परसों का भरोसा नहीं है। इस तरीके से हमारा एक तरह से बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। और ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले हमने की शिक्षा की क्रांति ला दी, वो कर दिया, बड़े बड़े महल बना दिए। अरे जब तक शिक्षक सुरक्षित नहीं है तब तक वो क्रांति नहीं कहलाएगी, क्योंकि कहने में आता है शिक्षक वह चुराग है जो स्वयं दूसरे को जलकर रोशनी देता है। अब रोशनी तो तब देगा ना जब खुद ही सुरक्षित होगा तब। अब मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं बच्चों को क्या पढ़वाऊंगा? अगर दूसरे दिन टॉपिक पढ़ाने जाता हूँ तो दूसरे दिमाग ये रहती है यार क्या पता कल कोई परमानेंट टीचर है। तो हम मांग यही करते हैं कि इनको गेस्ट टीचरों को राजनीतिकरण न करे, चाहे एलजी साहब हो, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, इनके भविष्य सुरक्षित करें और 60 साल की पॉलिसी बनाए। आपने देखा भी एक साथी ने, गेस्ट टीचर ने अपनी जो परेशानी है वो आप सभी के सामने रखी। गेस्ट टीचर साथी अपनी समस्या को लेकर इंडिया गेट पे भी आए हैं। ये एक गेस्ट टीचरों का आंदोलन नहीं है, ये एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। हमारे पीछे सभी देख सकते हैं, ये गेस्ट टीचर साथी नहीं है, ये सभी हमारे बीच की जो समस्या सुनने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। हाँ मैम हमारी साथी है। मैम एक बात मुझे बता दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो? नहीं। अच्छा, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो गेस्ट टीचर? 2009 से। 2009 से। एक बात मैं बता दूं तो 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में करीब मुझे लगता है कि मैम 1 या 2 बार आपने एग्जाम दिया होगा। 2 ही बार दिया। बस 2 बार दिया, ये भी एक कड़वी सच्चाई है। 10 सालों में बस 2 ही बार एग्जाम दिया है और इस 2 बार में अगर हर साल निकाला जाता तो मौका मिलता, और इस मौके के उसमें 2 बार देने के बाद एज भी निकल चुकी है और कुछ हुआ भी नहीं है। अभी हमारे साथ एक मैम और है, इनसे हम जानना चाहेंगे। मैम आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय कुमारी है। अजय कुमारी मैम, और मैं सन 2012 से जॉब कर रही हूँ। अच्छा। और अब मैं ओवर एज भी हो चुकी हूँ। हाँ जी। हस्बैंड भी नहीं है, 2 बेटी हैं और इस जॉब के बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे, एक्सपायर हो गए। ओहो,
तो मेरी तो इतनी समस्या है कि मैं किसी को बयान भी नहीं कर सकती कि मेरा क्या होगा अगर मेरी जॉब चली जाएगी। मैम, इसलिए हम इस पॉलिसी को एक बात बताइए, आप 2012 से लगे आपने एक बार भी एग्जाम दिया? एग्जाम दिया था यही वाला, वो भी एक बार कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब लिए परमिशन तब दिया गया। अच्छा, परमिशन किस बात की ली गई थी? एज में हमें छूट दी जाए। अच्छा, एज में रिलैक्सेशन, अच्छा एज रिलैक्सेशन मिले तब हमें। अभी आप देख सकते हैं करीब 7 साल इन्हें काम करते हुए हो गए और साथ में एक बार ही एग्जाम लिया गया, जिसमें बस एक बार ही करके और एक रिलेक्शन लेके और इन्हें हटा दिया जाएगा, ये इनका है। अच्छा, इस बीच में आप नौकरी पे हो या नहीं हो? सर अभी तक तो यह है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो भी हैं हम। अच्छा, मगर आगे की पॉलिसी का कोई पता नहीं कि कब सर्कुलर डालेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, आगे का भी कुछ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, 29 तारीख को हेयरिंग है हाई कोर्ट में और उस हेयरिंग के पता चलेगा कि गेस्ट टीचर आगे के लिए बने रहेंगे नहीं। 10 साल से गेस्ट टीचर्स काम कर रहे हैं हमारे बीच में। अभी हम सबसे साथियों से बात करना चाहेंगे। हमारे बीच में मनीष गौड़ जी। मनीष गौड़ ने बॉल ले रखी है, बॉल पे है कुछ कर रखा है इन्होंने, गेस्ट टीचर पॉलिसी, गेस्ट टीचर्स और पॉलिसी, ये सभी है। आप सभी देखना चाहोगे? हाँ मनीष गौड़ जी, आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, जरा इसके बारे में बताइए आप। दिल्ली के जनता ने जिनको चुनकर भेजा अरविंद केजरीवाल जी को, जो धरना प्रदर्शन करके आमरण अनशन करके ऊपर तक बढ़े, आज वो हमारे बीच में आना नहीं चाहते। हमें फुटबॉल बना दिया इसकी तरह। कभी गेंद फेंकते हैं एलजी साहब के पास, एलजी साहब उसे फेंकते हैं बीजेपी के पास, बीजेपी उसे फेंकती है आम आदमी पार्टी के साथ सामने। तो ये बॉल है, ये दर्शा रहा है कि किस तरह से दिल्ली की जनता पिस रही है इन सबके अंदर, पक्ष विपक्ष, एलजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके बीच में से। और सबसे बड़ी बात, जो कहते थे कि हम जनता के बनाए हुए नुमाइंदे हैं, आज वो पिछले 26 दिन से धरने पे हम हैं। 6 दिन सिसोदिया हाउस पे धरना दिया। सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं गेस्ट टीचरों के बीच में जा रहा हूँ, लेकिन वो नहीं आए। उनकी अतिशी मर्लेना, उनके राघव चड्डा जी प्रधानमंत्री को लेटर तो लिख सकते हैं, लेकिन इन गेस्ट टीचरों से मिलने के लिए बीजेपी हाउस के बाहर नहीं आ सकते। किस लिए भाई? आओ ना, बैठो, जनता के लिए तो बने हो आप लोग। 67 विधायक कहाँ हैं? वो 66 विधायक कहाँ हैं? 4 बीजेपी के एमएलए कहाँ हैं जो 7 सीटों पर लड़ने वाले हैं? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहे बाहर निकल के दिल्ली की जनता को सुनने के लिए? ये गेस्ट टीचरों को फुटबॉल बना दिया और ये फुटबॉल इसका जीता जागता उदाहरण है। अभी आपने मनीष जी की बात सुनी और मनीष जी ने बताया कि गेस्ट टीचर जो एक बॉल की तरह है, कभी एलजी के पाले में, कभी आम आदमी पार्टी के पाले में। देखिए 22,000 परिवारों को एक बॉल की तरह खेल रहे हैं ये। एलजी इधर से लात मारता है तो आम आदमी पार्टी को उसमें, आम आदमी पार्टी मारती है तो एलजी को उसमें। हमारे बीच में ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण तोमड़िया जी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए जरा। आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, दोनों ने गेस्ट टीचर पे खूब राजनीति कर रही है और वो एक मुद्दा सुलझाना ही नहीं चाहती है। वो चाहते हैं कि ये आपस में लड़ते रहें और ये धीरे धीरे करके सभी गेस्ट टीचर्स को निकालना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो आप लोगों को परमानेंट करेंगे। आज आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास पावर नहीं है। अगर आपके पास पावर ही नहीं थी तो आपने प्रॉमिस क्यों किया? कहती है बीजेपी के पास जाओ। बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमने आपसे प्रॉमिस थोड़ी किया था, जिसने आपसे प्रॉमिस किया आप उनके पास जाइए। मतलब गेस्ट टीचर्स को फुटबॉल बना दिया है और उनके ऊपर दब के राजनीति कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की नीयत साफ होती तो वो एक पॉलिसी लेके आती, उस पॉलिसी को हमारे बीच में लाके हमें दिखाते कि हमने ये पॉलिसी बनाई है। अभी जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी हमने पॉलिसी बना दी, ऐसा कुछ नहीं बनाया। उन्होंने एक कैबिनेट नोट बनाया जो उन्होंने ना तो एलजी साहब को पहले उसके बारे में कोई जानकारी दी थी, ना एजुकेशन सेक्रेटरी के बारे में इस बारे में बताया था, ना फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस बारे में बताया था, ना लीगल डिपार्टमेंट में, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक पेज लिख के उन्होंने एलजी साहब के पास भेज दिया है कि पॉलिसी बना दीजिए। मनीष सिसोदिया जी ऐसे पॉलिसी नहीं बनती है। अगर आप सच में हमारे हमदर्द होते, 7 दिन आपके घर के आगे बैठे थे, एक दिन भी आप हमारे बीच में नहीं आए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो। क्या आपको पता नहीं था कि 28 तारीख को मरने वाले हैं? अगर आपको पता था ये, तो आपने पहले ही इसका समाधान क्यों नहीं किया है? आज गेस्ट टीचर रोडों पे आ चुके हैं, उसके बावजूद भी आप राजनीति कर रहे हो, हमारे बीच में नहीं आ रहे हो। आप हमारे बीच में आइए, हमारे साथ आमरण अनशन पे बैठिए। हम 22,000 जो गेस्ट टीचर हैं, आपके ऊपर भरोसा करके आपको लेके आए थे सत्ता में। अगर आप हमारे बीच में नहीं आओगे तो अभी चुनाव आने वाले हैं, कुछ चुनाव में हम बताएंगे कि हम आपको जिता सकते हैं, तो हम आपको हरा भी सकते हैं। और ये गेस्ट टीचर की खुली चुनौती है आम आदमी पार्टी को कि अभी भी ये समय संभल जाओ, हमारे लिए कुछ अच्छा कर दो। 22,000 गेस्ट टीचर्स आपके साथ होंगे, नहीं तो बिल्कुल आपके खिलाफ होंगे।
अभी प्रवीण तोमड़िया जी की आपने बात सुनी होगी। अभी हमारे बीच में मैंने बोला था ये एक आंदोलन जन आंदोलन बनने जा रहे हैं, और हमारे बीच में अभिषेक वर्मा जी हैं जो पब्लिकली इन्होंने देखा गेस्ट टीचरों की समस्या को लेके। इन्होंने पूछा क्या हुआ, हमने कि गेस्ट टीचर्स है, तो ये भी मैंने पूछा कि आप कुछ बोलना चाहोगे इस बारे में, तो इन्होंने कहा ठीक है, 22,000 परिवारों की बात है तो हम जरूर बोलेंगे। हाँ अभिषेक वर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं इस मुद्दे के ऊपर ये बोलना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो कर रही है इस मुद्दे को नज़रअंदाज करके बहुत गलत कर रही है। अगर कांग्रेस की सरकार या दूसरी सरकार होती तो इस मुद्दे ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको भारत के सामने उठाना चाहिए और इसका अच्छा इस पर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमारे बीच अभिषेक वर्मा जी थे, और अभिषेक वर्मा जी ने जैसे कि बताया हमारे बीच हमारे गेस्ट टीचर शास्त्री जी हैं, और ये भी कुछ कहना चाहते हैं गेस्ट टीचर की समस्या के लिए। और मैं एक बात और बता दूं आपको, हमने पिछले संडे को एक हवन भी किया था। इसमें हमने मनोज तिवारी जी, एलजी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सबके लिए सद्बुद्धि के लिए दिया था। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ शास्त्री जी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। शास्त्री जी आपकी क्या राय है इसके बारे में? पहले एक टोपी पहन रहे V1 पॉलिसी वाली, मैं आपको बता दूं ये है पॉलिसी 2 और वोट लो। तो अभी शास्त्री जी इसके बारे में बताएंगे हमें। मैं अपने दिल के उद्गार बोलना चाहता हूँ कि मैं हंसूं कि रोऊं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अरे जिसको हम कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी बनाओ, हमने आपको वोट दिया था, और आपने कहा था कि सबसे पहला काम आपका होगा। उसके बावजूद आप मुकर रहे हो और फिर कहते हो कि हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर जो ईमानदार आदमी होता है ना, उस पर अगर कोई इल्ज़ाम लगा देता है वो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक नंबर के झूठे आदमी हैं। स्वयं शिक्षक और सड़क दोनों एक साथ रहते हैं। शिक्षक और सड़क ने इस जो राजनेता बने बैठे हैं ना, इन लोगों की नैया पार लगा दी है, लेकिन हमें वहीं की वहीं छोड़ दिया है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। आज भले ही खुश हो लो तुम लोग, लेकिन कल आएगा वही टाइम कि तुम सड़क पे होगे और हम आपको सड़क पे लाएंगे। जब आपको गद्दी दे सकते हैं तो हम गद्दी छीन भी सकते हैं। अरे आपको चाहिए तो ये कि आप तो भीख मांगते रहते हो एक एक घर में वोट मांगने के लिए, और 25,000 जो वोट हैं आपके दरवाजे पर खड़े हैं, और इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। ये मात्र 25,000 नहीं है, ये 2,50,000 वोट हैं। और वोट की बात छोड़िए, क्या आपके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं है? ये इंसानियत है कि अपना मतलब सादा और अपना काम उल्लू सीधा कर लिया। आज एक एक परिवार कितना दुखी हो रहा है। 25,000 जो परिवार हैं वो आज उनके घर के चूल्हे बंद हो रखे हैं। शर्म नहीं आती है आप लोगों को? आप नेता हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसी को पढ़ा लिखा बोलते हैं। देश को ये लोग चलाओगे तुम लोग? याद करो उस चाणक्य को, जो पढ़ा लिखा आदमी जिसने देश को किस तरह से आगे बढ़ाया था। बस पढ़ाई लिखाई होती नहीं और बन जाते नेता और कहते हैं कि मेरी टोपी मेरा ही सिर। तुम्हारी ये नेतागिरी एक दिन तुम्हारी बुज़दिली की बनेगी, देखना, और तुम्हारा सत्यानाश होना है। ये 25,000 गेस्ट टीचरों की बद्दुआएं हैं। किसी के घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, तुम्हारे घर में एक एक का सत्यानाश होना है। ये हमारी बद्दुआएं हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।